महाराष्ट्र के करीब 15 जिलों में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन वहीं 15 से 16 जिले ऐसे हैं जिनमें केस बढ़ने लगे हैं। इन्हें रोकने के लिए सरकार सांगली, सतारा और कोल्हापुर आदि में कड़ा लॉकडाउन लगाने जा रही है। इन जिलों में ऑक्सीजन बेड, दवाओं की भारी किल्लत है। केस नहीं थम रहे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। महाराष्ट्र में पिछले कई दिन से नए मामलों और रोज होने वाली मौतों के आंकड़ों में कमी आ रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राहत की बात यह है कि मुंबई, ठाणे, धुले, नांदेड़, भंडारा, नासिक, लातूर, नंदुरबार, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, रायगढ़, उस्मानाबाद, चंद्रपुर और गोंडिया समेत कई शहरों में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2500 मामले आए हैं और 5240 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी केस कम होने का असर दिखने लगा है। आज के बीएमसी के डैशबोर्ड के मुताबिक मुंबई में फिलहाल 100 आईसीयू बेड, 2428 ऑक्सीजन बेड और 7409 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राज्य में रोजाना 2.5 लाख से 2.25 लाख के लगभग टेस्ट हो रहे हैं, जिनमें आरटी-पीसीआर 65% और आरएटी यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट 35% हैं। राज्य का पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 27 से 22% हो गया है। जुलाई अगस्त के दरमियान या सितंबर के दरमियान थर्ड वेव भी आ सकती है, ऐसा केंद्र शासन ने भी राज्य शासन के वीसी में कहा है। लेकिन अभी इसकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो करना बहुत ज़रूरी है। आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर आज स्थिति 12 ज़िलों में काफ़ी सुधार हुई है, काफ़ी संख्या कम हुई है। 12 ज़िलों में ये केंद्र शासन ने भी मान्य किया है और करीबन बाकी के जो ज़िले जिसमें अभी भी ग्रोथ दिखाई दे रही है तो उसमें बेड्स बढ़ाने का काम हो, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का काम हो, नर्सेस, टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ाने का काम हो सकता है तो फील्ड हॉस्पिटल्स बढ़ाने का काम हो, ये सब आदेश हमने कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को दे रखे हैं। मगर सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र आज भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ लंबे समय से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर आदि की कमी है। देश में कोरोना के कहर को देखते हुए विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और एसेंशियल ड्रग्स आदि की सप्लाई हो रही है, पर ये कहां जा रही है और किस तरह इसका वितरण हो रहा है, ये सवाल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उठाए हैं और उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र को उसका हिस्सा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हमने कई वीसीज में मांग रखी है और अभी और भी कई चिट्ठियां लिखी है उनको कि हमें रेमडेसिविर, हमें वेंटिलेटर्स, हमें कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो या तो फिर जनरली ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स हो। यह जो सुविधा है, ये संसाधन हमारे को मिलना चाहिए। तो अगर बाहर देशों से इस तरह का एड आ रहा है तो महाराष्ट्र का हक बनता है कि केंद्र शासन ने, भारत सरकार ने महाराष्ट्र को इतनी बड़ी संख्या होने के नाते ज़्यादा पैमाने पे ये देना ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र शासन को नज़रअंदाज भारत सरकार नहीं करेगी और मदद करने की ज़रूर कोशिश करेगी। महाराष्ट्र ने एक बार फिर केंद्र से महाराष्ट्र का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की है। राज्य की मांग है कि उसे तुरंत 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और दी जाए और इस ऑक्सीजन को राज्य में लाने के लिए 10 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर भी दिए जाएं। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे ने यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा है कि महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के 6,63,758 एक्टिव केस हैं। इनमें 78,884 मरीज मेडिकल ऑक्सीजन पर है, जबकि 24,787 मरीज आईसीयू में हैं। महाराष्ट्र के 16 जिलों जिनमें पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, नंदुरबार, बीड, परभणी, हिंगोली, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा और गढ़चिरौली आदि शामिल हैं, उनमें कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और यहां ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ी है, जिसे पूरा करने के लिए महाराष्ट्र को 200 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन दिए जाने की जरूरत है। राज्य सरकार की यह भी मांग है कि महाराष्ट्र को गुजरात के जामनगर और भिलाई से ऑक्सीजन आवंटित की जाए ताकि पास होने की वजह से ऑक्सीजन महाराष्ट्र लाई जाने में सहूलियत हो।